ठीक है। ये तो केवल एक तरीका है यहाँ बताने का। ब्याह का मतलब यही है, ब्याह में बंधन नहीं है, इस आवागमन के बंधन की गांठ को खोलना है, इसलिए दोनों इकट्ठा हुए थे। लेकिन हुआ क्या, जन्म मरण की गांठ तो खुली नहीं, नई नई गांठ और बांध ली हृदय में। तो इसलिए नहीं भाई, ब्याह शादी का मतलब भी भगवत प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। हम अकेले नहीं कर सकते थे, अब दो मिलकर के करेंगे। भाई इसका तो यही अर्थ हमारे साधु संत और ग्रंथों का। ब्याह का मतलब लड़ाई झगड़ा का लाइसेंस नहीं होता है कि ब्याह हो गया आप पत्नी पत्नी खूब लड़ो और कोई बीच में बोले तो खबरदार, हमारे दोनों के बीच में बोले हम पति पत्नी हैं। अरे इसलिए पति पत्नी नहीं हुए थे कि लड़ाई झगड़ा का लाइसेंस ले लिया है। दूसरी बात, ब्याह होते ही घरवाली पर कब्जा करने के लिए ब्याह नहीं है कि साहब तुम्हारा ये ठेका हो गया, ऐसा नहीं है। वो किसी की बेटी भी है, किसी की माँ भी है, किसी की बहन भी है, भाई उसको वो भी तो फर्ज निभाना चाहिए। लेकिन आजकल जीव क्या करते हैं, ब्याह हुआ नहीं कि पूरा कब्जा, क्या करना, पूरा कब्जा। ये कब्जा करने के लिए ब्याह शादी नहीं, मुक्त करने के लिए हुआ है भैया। हमने तो साधु संतों से यही सुना है कि वो ब्याह करके आते ही गांठ खोलने का जो विधान है वो यही है कि जन्म मरण की इस गांठ को हम दोनों मिलकर के प्रयास करते हैं। जो पहले खोल लेगा वो जीत जाएगा। अब आप लोग प्रयास करो, बढ़िया, इसीलिए तो हुआ है। खूब बढ़िया भजन करो। रंका बंका नाम के पति पत्नी थे, दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा रखते थे कि देखें दोनों में से ज्यादा भजन कौन करता है। तो पढ़े लिखे तो थे नहीं, राम राम की माला फेरते और एक गेहूं का दाना रख देते और शाम को वो नापते थे, आज कितना भजन हुआ, बोले 2 मुट्ठी भजन हुआ। कितना? अब और तो कुछ नाप था नहीं, आज हमारा 1.5 मुट्ठी भजन हुआ, वो बोले आज हमारी 2 मुट्ठी भजन हुआ। भजन भी कितना, मुट्ठी में। अब वो ऐसा करते थे। तो ऐसा सुंदर जीवन हमारे लोगों का होना चाहिए। आज हमारे भगवान का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में भागवत जी में एक मान लीला लिखी हुई है, अर्थात पति पत्नी को थोड़ा सा लड़ाई भी करना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ लिखा हुआ है भागवत जी में। अगर अभी तक नहीं करते हो तो करो। और मारे तो ये जचता है, एक टाइम से ना मन भरे तो 2 टाइम करो। लड़ाई करना कोई पाप नहीं है, बस ध्यान ये रखना कि गांठ मत बांधना। ठीक है, हम लोग बचपन से लड़ाई करके ही बड़े हुए हैं, चाहे भाई बहन हो, चाहे भाई भाई हो, कोई भी लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं, लेकिन गांठ नहीं बांधे। अब जब हम बड़े हो गए तो लड़ते भी नहीं है, कोई किसी को कुछ कहते भी नहीं है, मारपीट भी नहीं करते, आखिर मुख फुला करके गांठ बांध ले में। अब वो गांठ रात में नींद नहीं आने देवे। ठीक है, और आगे चल के वही कैंसर बने। इसलिए लड़ना मना नहीं है, खूब लड़ो। मेरे तो यहां तक जचती है, जब आप लोग घर बनाते हो तो उसमें गेस्ट रूम बनाते हो, रसोई रूम बनाते हो, भोजन करने वाला, सोने वाला, एक लड़ने वाला कमरा भी बनाया करो। उसमें खिड़की दरवाजा कम रखो, बढ़िया नीचे मोटा मोटा गद्दा बिछा लो कि चोट आदि ज्यादा नहीं आवे, उसमें लड़ाई करो। बस ध्यान ये रखो कि बाहर किसी को ना पता लगे कि आज आप दोनों लड़े हो। ठीक है, समस्या कब होती है, जब पड़ोस को पता लग जाता है ये बाप बेटा लड़े हैं, उसके बाद तुम देखना पड़ोस वाले कितनी हमदर्दी दिखाने आएंगे, तुम्हारे से भी और तुम्हारे बेटे से भी, और दोनों को हमदर्दी दिखा करके, और जो आपस में आप लड़ाएंगे जिंदगी में एक नहीं हो पाओगे। ठीक है, ये लड़ाई जब बाहर जाती है तब खतरनाक होती है, वो चाहे बहू सास की हो और चाहे बेटा बाप की हो। लड़ाई करना बुरा नहीं है, ये बाहर नहीं जानी चाहिए भाई। हमारे राम जी के घर में भी लड़ाई का कमरा था जिसका नाम कोप भवन रखा गया था। क्या रखा गया था? पहले के लोग समझदार थे, वो जानते थे रोटी खाएंगे तो गर्मी तो आएगी, और जिसको गुस्सा आवे तो ये नियम था प्रत्येक कमरे में नहीं लड़ेंगे। ठीक है, अभी तो ऐसा माहौल खराब कर रखे कि कोई जगह लड़ाई का छोड़ते ही नहीं है, जहां पावे वहीं लड़ ले में। एक जगह तय रखो, जिसको गुस्सा आवे उस कमरे में जाकर के प्रतीक्षा करो, दूसरा पहुंचेगा वहीं लड़ लेना। और ज्यादातर लड़ाइयां तो प्रतीक्षा में ही मिट जाएगी, गुस्सा ज्यादा देर टिकता ही नहीं है। हमारे पूर्वजों की खोज बड़ी अच्छी थी, तो खूब लड़ो। यहां पर भी हुई है थोड़ी सी लड़ाई। क्या लिखा हुआ है, एक दिन हमारे द्वारिकाधीश ऐसी लीला किए कि आसन पर अर्ध लेटे मुद्रा में बैठे हुए थे, पीठ का सहारा लिए। रुक्मिणी जी
भगवान द्वारिकाधीश के दोनों चरण को अपने गोदी में लेकर के दबा रही थी, और हमारे ठाकुर जी ने क्या किया, एक टक रुक्मिणी जी को देखने लग गए। ये देखने के भी नए नए तरीके होते हैं, गुस्से में अलग देखते हैं, प्रेम में अलग देते हैं, घूर के अलग देखते हैं। अब हमारे ठाकुर जी बार बार रुक्मिणी को आप अलग देखने लग गए। रुक्मिणी जी ने देखा आज ये मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं। अब चरण दबावे, मन वहीं रहे, अभी भी देख रहे हैं क्या, तो ऐसे देख ले, फिर चरण दबावे, और ठाकुर जी देखे ही जावे, कुछ करे नहीं, पलक भी नहीं, और वो फिर दबाती दबाती फिर अभी भी देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। अब जब जीव इस तरह से, वो रुक्मिणी जी तो बिल्कुल एकदम परेशान हो गई, आज मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं। जब नहीं रहा गया तो बीच में बोल गई, द्वारिकाधीश ऐसा क्यों देख रहे हो, मेरे को देखा नहीं है क्या। तो ठाकुर जी ने कहा, देवी आपको मैं देख भी नहीं सकता हूं क्या। बोले देखना मना नहीं है, लेकिन ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो, क्या बात है। तो बोले मैं तुम्हारा मुखड़ा देख रहा हूं, तेरा भाव देख रहा हूं कि तू कितनी भोली भाली है। एक नारद बाबा के कहने से ना तू मेरे को जानती थी ना देखी थी, और फिर भी मेरे को पसंद कर ली। क्या देखा ऐसा मेरे में, बता तो सही। काला कलूटा तो मेरा रूप है, बचपन में चोरी और इधर उधर खेलना कूदना ये मेरा काम था। वीर भी नहीं हूं, पीठ दिखा करके रणभूमि में पानी के अंदर घर बना करके छुपा हुआ हूं। ऐसा क्या देखा रुक्मिणी जो मेरे में मन लगाई। तो भोली भाली नहीं तो क्या है। अरे कहा महाराज शिशुपाल इतना बड़ा वीर, जरासंध के सेना का सेनापति, क्षत्रिय घर में जन्मा, और मेरी तो पता ही नहीं है ग्वालाओं की क्षत्रिय हूं। तो तू इतने अच्छे को छोड़ करके एक बाबा जी के कहने से मेरे में मन लगाई, तो तू भोली भाली नहीं तो और क्या है। मैं तेरे भोलेपन को देख रहा हूं। लेकिन हे रुक्मिणी, जिंदगी में ऐसी भूल हो जाती है कई बार भाई, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर तेरा मन हो तो मैं महाराज शिशुपाल के पास आपको बढ़िया से भेजवा देता हूं। जैसे ये बात कही, रुक्मिणी जी सुनते मूर्छित होके गिर गई, और जब उनके मूर्छा आ गई, अब द्वारिकाधीश भाग करके गए, जल लाए और बार बार मुख पर छीटा दे, उठ उठ। मैं तो विनोद में कह रहा था, मजाक में कह रहा था, ये तो मरी जाएगी पूरी। उसको बड़े प्रेम से रुक्मिणी जी को उठाया। जब रुक्मिणी जी को होश आया, भगवान ने कहा ऐसा करते हैं। बोले द्वारिकाधीश इतने दिन में भी मेरा अभी आपने स्वीकार ही नहीं किया। अरे बोले नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं, तेरे को देख रहा था, तू कितना प्रेम करती है मेरे से। फिर उन्हीं शब्दों से रुक्मिणी जी ने द्वारिकाधीश की खूब महिमा गाई है। मैं आपके लायक तो सच्ची में नहीं थी, ऐसा कह के बड़ी महिमा गाई है। तो इस तरह का एक रूठना, दूसरा मनाना, इसको मान लीला बोलते हैं। इससे प्रेम बढ़ता है, लेकिन ये होना चाहिए थोड़े ज्यादा नहीं होना चाहिए कि रोज रोज ही शुरू कर दो तो फिर लड़ाई में बदल जाता है। भगवान ने ये सुंदर लीला किया। इसके बाद में कुछ दिन बीता तो भगवान के एक लाला भी हुआ। क्या हुआ? एक लाला हुआ। जब भगवान के एक लाला हुआ तो द्वारिका में तो बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है, और एक संबरासुर राक्षस है, उसके हृदय में पीड़ा उठी। उसने बहुत सारे वैद्य को दिखाया, वैद्य के पकड़ में आई नहीं। वो सदगुरु वैद्य के पास में गया, गुरु जी के पास में, गुरुदेव सारे वैद्यों ने ये देख लिया मुझे कोई रोग भी नहीं है, लेकिन हृदय में ये पीड़ा क्यों उठ रही है मेरे, ये बताओ। तो गुरु जी ने ध्यान करके देखा। क्या देखा? ध्यान करके। हमारे यहाँ पहले मशीन नहीं बताती थी, ठीक है, आजकल मशीन युग है। आप बीमार हो कि नहीं बीमार हो, आपको पता लग रहा है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। मशीन में आ गया ना तो आप बीमार हो। समझ में आया कि नहीं? मशीन कहती है ना कि तुम्हारे ये बीमारी पॉजिटिव है तो तुम पॉजिटिव हो गए। अब आप ओढ़ के सो जाओ, दवाई खाओ और एक बार बीमार पड़ो, क्योंकि मशीन में आज गया है। आपके कुछ है चाहे नहीं है वो आप जानो। हमारे यहाँ पहले ऐसी इलाज नहीं होता था। हमारे यहाँ वैद्य हुआ करते थे, नाड़ी देख करके वो इतने संवेदनशील होते थे